अस्सलाम वालेकुम। आज से जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है वो हो रही है जेनेटिक्स के ऊपर। हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस को डिटेल में लेकर चलेंगे। उसके अलावा डिस्कस करेंगे कि देखेंगे कि किस तरह से जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। हम सब जो है हमारे अंदर जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स है, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ से आया, वो कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। हमारी आइज़ का कलर हो, नोज़ की शेप हो, हेयर कलर हो, कुछ भी हो, वो सारे का सारा कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, वो हमें हमारे दोनों पेरेंट्स यानी कि मदर साइड से और फादर साइड से मिले हैं। इसी वजह से हम उन जैसे हैं लेकिन बिल्कुल उनकी कॉपी नहीं है। और ये ऐसा क्यों होता है कि हम उनकी कॉपी नहीं हैं, हम उन जैसे हैं? किस तरह से उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेट्स सपोज़ अगर फादर का कलर जो है, आइज़ का कलर जो है वो ब्लू है, तो आगे से बच्चों का भी जो कलर होता है वो ब्लू होता है, या फिर ऐसा होता है ब्लैक होता है। अब ये ब्लू और ब्लैक क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये सारे का सारा जो है वो हम हमारे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस वाली जितनी भी उसकी अलग से प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सब चीज़ों को लेकर चलेंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है लेक्चर टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर, यानी कि हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स को आगे बढ़ने से पहले, डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें जो है बेसिक चीज़ों के बारे में पता होगा। वो टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे जो कि बार बार यूज़ होती हैं, जैसे जीन्स, अलील, ट्रेट, करैक्टर्स, इन सब को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा आने वाले जो लेक्चर्स है वो हमारे लिए ईजी हो जाए, उन्हें समझना आसान हो जाए। चलें फिर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जीन को। जीन क्या होती हैं, क्योंकि जीन जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने जीन को नहीं समझा तो हमें पूरी की पूरी जेनेटिक्स ही समझ नहीं आई। जेनेटिक का पहले जो लफ्ज़ है वो निकला ही कहाँ से, जीन से। अब जीन जो होता है वो क्या होता है, वो डीएनए का एक सेगमेंट होता है, एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, उसको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। अब हमारे पास ये डीएनए है, डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है आपको, एक लॉन्ग क्रोमोसोम्स है। अगर वो इस फॉर्म में हो तो उसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम्स कहते हैं। वैसे जो होता है वो डीएनए होता है। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब देखें ये पूरे का पूरा जो डीएनए, आपको इतना लंबा सा डीएनए का जो स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा डीएनए जो होता है वो फंक्शनल होता है। पूरे का पूरा डीएनए जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। इस डीएनए का जो स्मॉल सेगमेंट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेगमेंट जो ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सेगमेंट जो है ये सिर्फ यही, इस सेगमेंट के ऊपर ऐसा सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो डीएनए का पार्ट जो प्रोटीन बनाता है उसको, उसके लिए टर्म यूज़ होती है, उसको कहा जाता है जीन। प्रोटीन बनाना क्यों ज़रूरी है? देखिए हमारे जितने हम लोग हैं, हम इंसान हैं, अगर इंसानों की बात करें या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो उनके अंदर जो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती है, उसमें प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए इंजाइम्स हैं, इंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं, और जितनी भी बाकी चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, उसमें प्रोटीन का पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है, यानी कि प्रोटीन जो है वो पार्टिसिपेट करती है, प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। इसलिए वो चीज़ें, वो डीएनए का सेगमेंट जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कहा जाता है, और उसी के लिए टर्म यूज़ होती है जीन। अब ऐसा नहीं होता है कि जीन जो है वो डायरेक्टली जो है वो प्रोटीन को बना लेती है, नहीं। पहले क्या होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसके ऊपर ख़ास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, वो डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो सेम सीक्वेंस जो है वो आरएनए की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। आरएनए, जीन, डीएनए से आरएनए बनता है। फिर ये जो आरएनए है वो आगे आरएनए क्या करता है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जैसा डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो
अटैच होते हैं राइबोसोम्स के ऊपर, क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री होती है। तो क्या होता है, जैसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अमाइनो एसिड अटैच होते रहते हैं, और अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए या बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या कहा जाता है, वो होती है हमारे पास। अब बात करते हैं अलील्स की, कि अलील्स क्या होती हैं। एक्चुअल में अलील्स और जो जीन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली टर्म्स हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि जीन्स और अलील्स में क्या डिफरेंस होता है। अब ज़रा ध्यान से और गौर से सुनिएगा। अलील्स और जीन्स जो दोनों होती हैं वो डीएनए पर ही प्रेजेंट होती हैं, और दोनों का काम जो होता है वो प्रोटीन बनाना ही होता है। जीन्स भी प्रोटीन बनाती हैं। जीन्स जो होता है वो डीएनए के ऊपर मौजूद एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो ख़ास तरह की प्रोटीन बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो अलील्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, वो न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, और वो भी प्रोटीन ही बनाती हैं। लेकिन इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों डिफरेंट पेरेंट्स से आई होती हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में समझे, देखें। अलील्स की तरफ जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि हम लोग समझते हैं ह्यूमन कैरियोटाइप को। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन कैरियोटाइप की बात करते हैं कि ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है। देखिए, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये 23 पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हर क्रोमोसोम जो होता है वो अपने पार्टनर्स के साथ प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर आप क्रोमोसोम 1 की बात करें, ये जो क्रोमोसोम 1 है इसमें से एक क्रोमोसोम, ये वाला जो क्रोमोसोम है वो फादर से आया होता है, और ये वाला क्रोमोसोम जो होता है ये मदर से आया होता है। जब स्पर्म सेल जो होते हैं वो एग सेल्स को फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तो ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है, हर क्रोमोसोम फादर से आया हुआ क्रोमोसोम मदर से आए हुए क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है। जैसे कि क्रोमोसोम 1 की बात करें, अब क्रोमोसोम 1 जो फादर से आया हुआ है वो मदर से आए हुए क्रोमोसोम 1 के साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, यानी कि उनके उसके साथ जाके मिल जाएगा, उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2 जो है, क्रोमोसोम 2 फादर से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 2 जो होता है वो मदर साइड से आए हुए क्रोमोसोम 2 को ढूंढता है और उसके साथ जाके क्या करता है, पेयरिंग कर लेता है। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 3 में ये फादर से आया हुआ क्रोमोसोम क्या करेगा, मदर से आए हुए क्रोमोसोम्स को ढूंढेगा और उसके साथ जाके पेयर कर लेगा। सारे के सारे क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ये इसी तरह जोड़े की सूरत में मौजूद होते हैं। देखें, ये 22 क्रोमोसोम्स हैं, ये तो सारे के सारे सेम हो जाएंगे, यानी कि मेल और फीमेल में दोनों में ये इसी तरह होता है। जबकि जो 23 क्रोमोसोम्स होता है वो अगर तो फीमेल होगी तो उसमें ये एक्स क्रोमोसोम जो है मदर से आया हुआ और फादर से आया हुआ एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे को ढूंढेंगे और आपस में जाके पेयरिंग कर लेंगे। जबकि अगर मेल की केस की बात करें तो मेल की केस में मदर से आया हुआ जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या करेगा, फादर से आए हुए वाई क्रोमोसोम्स को ढूंढेगा, उसके साथ जाके पेयर बना लेगा। तो ये जो पेयरिंग होती है ना, इनको बोला जाता है ये आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो इसको मैं यहाँ पर लेक्चर में डिटेल में डिस्कस नहीं करी, क्योंकि उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका लिंक जो है, उस लेक्चर का लिंक जो है वो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके डिटेल में देख सकते हैं कि बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स को। अब यहाँ पर देखें कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सिर्फ हम लोग जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ना उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब तक हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट की समझ नहीं आएगी, हमें अलील्स को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखें, अब क्रोमोसोम नंबर 1 है। क्रोमोसोम नंबर 1 में क्या है कि इसमें से एक क्रोमोसोम का ये पेयर है, पेयर के फॉर्म में इसमें से एक क्रोमोसोम जो है वो फादर से आया हुआ है और दूसरा पार्टनर जो है वो मदर से आया हुआ है। अब ये जो क्रोमोसोम्स फादर से आया हुआ है ना, उसकी जिस जगह पर, जिस पोजीशन पर हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन प्रेजेंट होता है ना, लेट्स सपोज इस जगह पर फादर के क्रोमोसोम नंबर 1 में हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन प्रेजेंट है। फादर की हाइट जो है वो टॉल है, फादर की हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन प्रेजेंट है। बिल्कुल सेम उसी पोजीशन पर मदर के अंदर
भी हाइट को ही कंट्रोल करने वाला जीन प्रेजेंट होगा, तो ये जो जीन्स है ना, जो डिफरेंट पेरेंट्स से आए हुए जीन्स हैं जो कि आपस में एक ही तरह की प्रोटीन बना रहे होते हैं, इनको आपस में क्या कहा जाता है, इनका जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को कहा जाता है कि ये क्या है, आपस में एक दूसरे के अलील्स हैं। जीन्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, अलील्स का काम भी होता है प्रोटीन बनाना। अब आप कहेंगे कि जीन्स और अलील में क्या डिफरेंस है। देखिए, जीन्स हैं वो फादर के क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर जीन प्रेजेंट है जो कि हाइट को कंट्रोल कर रही है, हाइट की प्रोटीन बना रही है, ठीक है। बिल्कुल सेम मदर के क्रोमोसोम नंबर 1 में इसी पोजीशन पर हाइट को बनाने वाले ही, हाइट की प्रोटीन बनाने वाले ही जीन प्रेजेंट है। अब ये जो दोनों डिफरेंट पेरेंट्स से आई हुई जीन्स हैं ना, इनको कहा जाता है, ये क्या है, ये आपस में एक दूसरे की अलील्स हैं, ठीक है। दोनों का काम जो है वो प्रोटीन बनाना और सेम प्रोटीन बनाना है। ऐसे नहीं होता कि इस जगह पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मैं दूसरे कलर से आपको शो करूं कि यहाँ पर इस जगह पर मदर के क्रोमोसोम्स में आइस के लिए जीन प्रेजेंट हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेम पोजीशन पर, सेम जगह पर एक ही प्रोटीन को बनाने वाली जीन्स प्रेजेंट होंगी, सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जो कि एक ही तरह की प्रोटीन बना रही होंगी, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अलील्स कहा जाता है। जीन्स और अलील्स में जो मेन डिफरेंस है ना, वो एक ही डिफरेंस है, और वो ये डिफरेंस है कि ये दोनों डिफरेंट पेरेंट्स से आए हुए क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब आपको मैं इस तरह से समझाती हूँ। ये हमारे पास नॉर्मल सीक्वेंस है, नॉर्मल सीक्वेंस है। इस नॉर्मल सीक्वेंस का काम क्या है, इसने प्रोटीन बनानी है, और प्रोटीन किसकी बनानी है, टॉल हाइट वाली प्रोटीन बनानी है, ठीक है। अब यही नॉर्मल सीक्वेंस जो है मदर के क्रोमोसोम्स के ऊपर भी, क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर भी प्रेजेंट होगा यही सीक्वेंस, और वो भी क्या करेगा, टॉल हाइट के लिए ही प्रोटीन बनाएगा। तो वो जो दोनों प्रोटीन्स होंगी ना, वो जो दोनों जीन्स होंगी आपस में, जो डिफरेंट पेरेंट्स से आए हुए क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगी, उन्हें अलील्स कहा जाता है। अब यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन को भी ज़रा गौर से देख लें कि डेफिनेशन क्या कह रही है। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, यानी कि एक ही जीन्स के डिफरेंट फॉर्म्स को क्या कहा जाता है, जो डिफरेंट पेरेंट्स से आए हुए क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, उन्हें कहा जाता है, वो क्या है, आपस में अलील है। या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, एक ही जीन्स की डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म जो कि सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हो और सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, यानी कि उनका जीन्स का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, सेम प्रोटीन बना रही हूँ, लेकिन वो क्या हो, दो डिफरेंट पेरेंट्स से आई हुई हों, तो उन्हें क्या कहा जाता है, वो आपस में क्या है, वो अलील्स हैं। अब ज़रूरी नहीं होता कि दोनों पेरेंट्स में एक ही तरह की अलील्स प्रेजेंट हो, यानी कि टॉल हाइट के लिए ही, अब मैं टॉल हाइट को ही डिस्कस करें, टॉल, ज़रूरी नहीं होता कि दोनों पेरेंट्स में टॉल हाइट वाली ही जीन्स प्रेजेंट हो। समटाइम्स क्या होता है कि म्यूटेशन आ जाती है, और म्यूटेशन के रिज़ल्ट में यहाँ पर देखें, ये सीक्वेंस है, यहाँ पर ATCGGT है, जबकि यहाँ पर क्या है, T है। ये म्यूटेशन आ गई, और इस म्यूटेशन के आने से जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हुआ तो उससे जो बनने वाली प्रोटीन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो उस रिज़ल्ट में जो प्रोटीन बन रही है वो किसके लिए बन रही है, वो शॉर्ट हाइट के लिए बन रही है। म्यूटेशन आ गई ना, जब भी म्यूटेशन आती है तो ज़्यादातर क्या होता है, चेंज लेकर आती है, और जब भी चेंज आता है तो ज़्यादातर हार्मफुल होता है, लेकिन कभी कभी हार्मफुल भी नहीं होता। यहाँ पर क्या किया उसने, शॉर्ट हाइट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो गई, शॉर्ट हाइट बना रही है। तो इसी तरह से अब नॉर्मल सीक्वेंस और म्यूटेशन सीक्वेंस हो गया, तो उससे क्या होता है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर पहले फादर वाली जो साइट है उसमें टॉल हाइट के लिए ही जीन प्रेजेंट है, टॉल हाइट के लिए प्रेजेंट है, यानी कि उसके अंदर जो सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का वो ये वाला सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस है। लेकिन मदर साइड की बात करें तो म्यूटेशन आ गई, म्यूटेशन के रिज़ल्ट में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो भी चेंज हो गया, हाइट चेंज हो गई। तो इससे ये, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, शॉर्ट के लिए। तो इस तरह कभी कभी ये वाली, ज़्यादातर ये वाला केस होता है, ये भी केस हो सकता है, और ये वाला भी
केस हो सकता है, और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि दोनों ही पेरेंट्स में यहाँ पर शॉर्ट हाइट के लिए ही सीक्वेंस मौजूद हो, यानी कि दोनों पेरेंट्स में ही म्यूटेशन आई हो। जैसे जैसे आगे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी। तो अलील्स क्या होती हैं? अलील्स होती हैं एक ही जीन की डिफरेंट या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जीन का काम भी प्रोटीन बनाना होता है, अलील्स का काम भी प्रोटीन बनाना होता है। लेकिन जीन्स और अलील में क्या डिफरेंस होता है? जीन्स और अलील में डिफरेंस ये होता है कि जीन्स को हम लोग बोलते हैं कि वो एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर, जो कि एक ख़ास तरह की प्रोटीन्स को बना रहा होता है। जबकि जीन्स को अलील्स कब कहेंगे? जब वो दो डिफरेंट पेरेंट्स से आए हुए होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जो एक ही तरह की प्रोटीन बना रही होंगी, और वो जो प्रोटीन है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करी होंगी। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने केस में डिस्कस किया, यहाँ पर फादर से आया हुआ जो क्रोमोसोम नंबर 1 है और मदर से आया हुआ जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसकी एक पोजीशन के ऊपर हाइट को कंट्रोल करने वाला एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट है। उनका जो आपस में रिलेशनशिप है फादर के क्रोमोसोम नंबर 1 के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का, यानी कि फादर का जो क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन प्रेजेंट है, और मदर के क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर हाइट को कंट्रोल करने वाली जो जीन्स हैं वो आपस में एक दूसरे की क्या हैं? वो आपस में एक दूसरे की अलील्स हैं। और इन दोनों अलील्स का एक ही काम है, और वो है प्रोटीन बनाना। और कौन सी? हाइट को कंट्रोल करने वाली प्रोटीन बनाना। अब ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स म्यूटेशन आ सकती है, तो म्यूटेशन के रिज़ल्ट में हो सकता है कि फादर या मदर के किसी भी क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन आ गई है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में म्यूटेशन आ गई है। तो म्यूटेशन के रिज़ल्ट में क्या होगा? प्रोटीन सेम बन रही होगी, प्रोटीन हाइट वाली ही बन रही होगी, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है हो सकता है कि वो चेंज हो जाए। जैसे कि म्यूटेशन के रिज़ल्ट पे हमने देखा कि मदर के क्रोमोसोम्स में यहाँ पर इस जगह हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ, इस जगह पर म्यूटेशन आ गई, और इस जगह पर म्यूटेशन आने से जो बनने वाली प्रोटीन है वो सेम प्रोटीन है, वो हाइट को ही कंट्रोल करी है। लेकिन क्या करी है? वो शॉर्ट हाइट को कंट्रोल करी। वो एक्सप्रेशन जो हो गया वो चेंज हो गया, वो शॉर्ट हाइट के लिए हो गया। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अलील्स को, कि कितनी टाइप्स की अलील्स होती है और कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स में जो होती हैं अलील्स प्रेजेंट होती हैं। अलील्स की तरफ जाने से पहले हम लोग कुछ और टर्म्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि फिनोटाइप। फिनोटाइप्स क्या होता है? फिनोटाइप जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिज़िकल अपीयरेंस होती हैं, वो क्या होती है? हमारे पास फिनोटाइप्स होती है। जैसे कि ह्यूमंस की आइज़ की बात करें अगर, तो ब्लू आइज़ है वो हमारे पास क्या है? फिनोटाइप है। ब्लैक आइज़ है वो हमारे पास फिनोटाइप है। फ्लावर्स के कलर में उसका जो पिंक कलर है या रेड कलर है फ्लावर का, वो हमारे पास क्या है? उसकी फिनोटाइप है। अगर किसी फ्लावर की हाइट की बात करी जाए, वो जो टॉल हाइट है वो उसकी फिनोटाइप है। ड्वार्फ जो है वो उसकी फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जो भी ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फिज़िकल अपीयरेंस होती है जो कि हमें देखने में नज़र आ रही होती हैं, वो क्या होती हैं? वो फिनोटाइप्स होती हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान के जो बालों का रंग है वो बालों का रंग ब्लैक है, तो वो उसकी क्या है? वो फिनोटाइप है। इसी तरह अगर आइज़ का कलर ब्लू, ब्राउन, ब्लैक कुछ भी है, तो वो क्या है? उसकी फिनोटाइप्स है। हाइट जो है उसकी फिनोटाइप है। और उसके अलावा जो भी उसके नोज़ की शेप क्या है, एयर्स कैसे हैं, यानी कि कान कैसे हैं, वो सब क्या है? वो उसकी फिनोटाइप है। जो भी ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस नज़र आ रही होती है किसी भी ऑर्गेनिज़म्स की, तो वो उसकी क्या है? वो उसकी फिनोटाइप है। फ्लावर का कलर जो है वो रेड है, ब्लैक है या पिंक है, वो उसकी क्या है? वो फिनोटाइप है। अब बात करते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप नाम ही हमें इसके बारे में बता रहा है, इसके शुरू में क्या आ गया है? जीन, यानी कि जीन्स आ गया। तो जो भी जेनेटिक कॉम्पोजिशन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल को होती है किसके लिए? फिनोटाइप के लिए, उसको क्या कहा जाता है? वो उसका जीनोटाइप है। जैसे कि टी, स्मॉल टी, दोनों ही टी हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऊपर ये टी और ये टी, यानी कि जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है जो हमें जीन्स के बारे में बता रही है कि किस टाइप की जीन्स है, वो उसकी क्या है? वो उसके जीनोटाइप है। इसी तरह ये आइज़ को कंट्रोल करने वाली जीन्स है। अगर लेट्स सपोज आइज़ को कंट्रोल करने वाली जीन्स है, तो ये स्मॉल ए इसकी क्या है? ये इसकी जीनोटाइप है। ये सारी के सारी क्या हैं? ये इसकी जो भी जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो उसकी क्या होती है? वो जीनोटाइप्स होती है।
अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलील्स को, कि अलील्स जो होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी टाइप्स में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होमोजाइगस। होमो का जहाँ पर भी वर्ड आ जाएगा उसका क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम। होमोजाइगस अलील, ये वो अलील्स होती हैं जो कि सिमिलर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ये हमारे पास क्या होमोजाइगस है। जैसे ये सिमिलर फॉर्म में है, इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है, इस फॉर्म में भी, ये सारी क्या है, ये बिल्कुल एक जैसी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या हमारे पास होमोजाइगस है, ये हमारे पास होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस अलील है, ये वाली होमोजाइगस है, और हमारे पास ये वाली होमोजाइगस कंडीशन है। दूसरी आ जाती है हमारे पास हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ये वो अलील्स होती हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ये हमारे पास है हेट्रोजाइगस अलील्स। जिस तरह ये एक कैपिटल और एक स्मॉल टी है, ये हेट्रोजाइगस है। कैपिटल ए और स्मॉल है, ये हेट्रोजाइगस। कैपिटल बी और स्मॉल बी है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर देखूँ, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों डिफरेंट है। एक कैपिटल है जो फादर से आने वाला है वो कैपिटल है, जो मदर साइड है वो स्मॉल है। इसी तरह कैपिटल ए और स्मॉल है, ये क्या है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, ये आपस में एक दूसरे के हेट्रोजाइगस अलील हैं। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं वाइल्ड टाइप अलील्स की। वाइल्ड टाइप अलील्स, बहुत ज़्यादा नाम सुनने को जेनेटिक्स के अंदर मिलेगा। इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात होगी वाइल्ड टाइप अलील्स की, लेकिन इसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है। वाइल्ड टाइप अलील्स क्या होती हैं, ओरिजिनल या फिर नॉर्मल फॉर्म ऑफ अलील जो कि पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, उसको क्या कहा जाता है, वाइल्ड टाइप अलील्स। जैसे कि ब्लैक आइज़, ब्लैक आइज़ हमारे पास क्या है, वाइल्ड टाइप है। बहुत ज़्यादा लोगों की आइज़ जो होती हैं वो ब्लैक होती हैं, तो ये क्या है हमारे पास, ये वाइल्ड टाइप अलील्स है। जबकि दूसरी टाइप जो होती है वो होती है म्यूटेटेड टाइप अलील। म्यूटेटेड टाइप, नाम ही हम इसके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। वो अलील्स जो कि वाइल्ड टाइप से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और ये किस वजह से डिफरेंट होती है, जब भी इनमें म्यूटेशन आती है, म्यूटेशन के रिजल्ट में जो एक्सप्रेशन हो जाता है जीन्स का वो चेंज हो जाता है, अलील्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है, और उससे एक न्यू फॉर्म बस सामने आ रही होती है, एक न्यू फॉर्म की प्रोटीन्स बन रही होती है, जिन्हें कहा जाता है म्यूटेटेड टाइप अलील्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइल्ड टाइप जो है, बहुत सारे ज़्यादातर लोगों का कलर जो होता है आइस का वो ब्लैक होता है, लेकिन समटाइम्स जो होता है वो किसी किसी का ग्रीन आइस भी हो जाती है, ब्लू भी हो जाती है, ब्राउन भी हो जाती है, और या फिर क्या हो जाती है, ग्रे हो जाती है। अब ये जो ब्लू जो होती है वो इतनी कॉमन देखने को नहीं मिलती, ग्रीन आइस भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ब्राउन भी कॉमन नहीं है, ग्रे भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या होती हैं, ये म्यूटेटेड टाइप की अलील्स होती हैं जो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसे वाइल्ड टाइप कहा जाता है। लेकिन जो बहुत कम पाई जाती है, रेयर पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, वो हमारे पास होती है म्यूटेटेड टाइप अलील्स। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है डोमिनेंट अलील्स। अब डोमिनेंट अलील्स वो होती हैं जो कि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होती है, जैसे कि वाइल्ड टाइप की ही एक टाइप होती है जिसे कहा जाता है डोमिनेंट अलील्स। अब डोमिनेंट अलील्स क्या होती हैं, अलील्स वो अलील्स जो कि ख़ुद को एक्सप्रेस करती है दोनों ही कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में भी या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब ये होता है ना कि ख़ुद को डोमिनेट करने वाला, यानी कि ख़ुद को अपने आप को शो करने वाला कि मैं भी कोई चीज़ हूँ, ठीक है। तो डोमिनेंट अलील्स वो होती हैं जो कि ख़ुद को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रही होती हैं, ठीक है, और ख़ुद को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रही होती है, इन्हें बोला जाता है, ये क्या होती है, हमारे पास डोमिनेंट अलील्स होती है। जबकि रिसेसिव अलील्स हमारे पास वो होती है जो कि ख़ुद को एक्सप्रेस करती है सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में। ये कभी भी ख़ुद को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करेगी। किस तरह से करेंगे रिसेसिव अलील्स, हमेशा ख़ुद को इस फॉर्म में, जब स्मॉल होगा तो तब खुद को एक्सप्रेस करेंगे, जब इस तरह से होगा, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ये रिसेसिव है, ठीक है। दोनों ही एक जैसी होमोजाइगस हैं और क्या है, स्मॉल है।
ये वाली हो गई। और रिसेसिव को हमेशा क्या किया जाता है, रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे सी हो गया, बी हो गया, ये हमेशा खुद को स्मॉल लेटर में, इनको हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। डी हो गया, ये हमें बता रही होती है स्मॉल लेटर्स के ये क्या हैं, ये रिसेसिव हैं। जबकि जो डोमिनेंट होती है ना, वो खुद को हर तरह की कंडीशन में, खुद को होमोजाइगस कंडीशन में, इस कंडीशन में भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो होती हैं। ये होमोजाइगस कंडीशन है। और इनको लिखने का तरीका जो होता है, ये होता है कि इनको हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जा रहा होता है। ये हो गया ये वाली कंडीशन, इनको हमेशा कैपिटल्स लेटर में लिखा जाता है। इस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस करती है, जबकि इस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस करती हैं। अगर एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो तो बी का ही चलेगी हुक्मरानी। इसी तरह कैपिटल ए और स्मॉल ए हो तो हुक्मरानी किसकी चलेगी, कैपिटल की ही चलेगी। कैपिटल सी और स्मॉल सी हो तो एक्सप्रेशन किसका होगा, कैपिटल सी का। इसी तरह स्मॉल डी और ओ तो किसका चलेगा, इसका। अब मैं एग्जांपल आपको ये वाली दे देती हूँ, जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस की हाइट की। फादर से आने वाली जो क्रोमोसोम्स हैं उसके ऊपर टॉल हाइट का अलील प्रेजेंट है, जबकि मदर से आने वाला जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसके ऊपर स्मॉल हाइट का यानी कि रिसेसिव अलील प्रेजेंट है स्मॉल हाइट के लिए। लेकिन इस कंडीशन में जो ऑफस्प्रिंग होगा उसकी हाइट जो होगी वो टॉल होगी, क्योंकि इसमें टॉल हाइट ही खुद को क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, खुद को एक्सप्रेस करेगी। इसी तरह अगर फादर से आने वाली आइस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो आइस का कलर को कंट्रोल करने वाली जीन है वो ब्लैक आइस की है, लेकिन मदर की आइस जो हैं वो ब्राउन है, तो इस रिज़ल्ट में जो बेबी की आइज़ होंगी वो ब्लैक होंगी, क्योंकि फादर की आइज़ जो हैं वो डोमिनेंट है। जबकि अगर आइज़ की हम लोग बात करें कि कब ग्रीन आइज़ होंगी, तो तब इस फॉर्म में होंगी। रिसेसिव खुद को हमेशा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी जब दोनों तरफ से क्या होगा, एक जैसा ही आएगा।